आसाम में पहली बार मतदान के दिन मैं हूं और यहाँ के दृश्य, यहाँ का माहौल देख के बहुत ही खुशी, बहुत ही अंदर से अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट, 2-3 भारत के ऐसे राज्य हैं जहां मैं चुनाव के दौरान नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं बाकी सब जगहों पर रहा हूं। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा है। मैं अभी चुनाव की दृष्टि से, आपको मालूम है कि आसाम में मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहता है और इस बार भी रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपने माहौल की बात की, मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ और आप ये देखिए, जो पर्ची बनाने का काम करते हैं, मतदाताओं को जो सहायता देने का काम करते हैं, आप ये, और मैं मड़ीगांव हूँ, गुवाहाटी से करीब 70-80 किलोमीटर दूर में हूँ और यहाँ के एक ग्रामीण इलाके के मतदान केंद्र पर आया हूँ। सारा का सारा दारोमदार यहाँ महिलाओं ने ले रखा है पर्ची बनाने का काम। देखिए, एक भी पुरुष आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अपने आप में लोकतंत्र के लिए कितनी अच्छी तस्वीर है, जिसको आदि आबादी कहते हैं, जिसको महिला शक्ति कहते हैं, वो इतनी अच्छी तस्वीर शायद आपको देश के किसी हिस्से में दिखाई नहीं देगी। जहाँ की पोलिंग बूथ के सामने जो एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स तो नहीं, मतदाताओं को पर्ची बना के उनको सहयोग करने का काम, ज़्यादातर जगहों पर मैं गया हूँ, वहाँ बहुतायत में महिलाएं रहती हैं, लेकिन बहुतायत में पुरुष रहते हैं और यहाँ गिनती के पुरुष नहीं है, सब की सब महिलाएं लगी हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर आसाम की है। और दूसरी बड़ी बात कि अब मैं आपको पोलिंग बूथ के अंदर का माहौल दिखाता हूँ। आप जिधर देखिए, महिलाएं ही महिलाएं, जैसे लग रहा है कि इस इलेक्शन को पूरा अपने हाथ में। मैंने यहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। जब महिलाएं वोटिंग में की प्रक्रिया में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो मतदान में उनका हिस्सा कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। जिस तरफ देखिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि आसाम में मतदान का प्रतिशत इस बार भी 80% से ज़्यादा होगा। आप इधर देखिए, और एक गांव के मतदान केंद्र में आया हूं। ये आप देखिए, हिंदुस्तान में कितने मतदान केंद्रों का माहौल ऐसा होगा जब दोपहर के 1 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप देखिए, ऐसे मालूम हो रहा है कि कोई प्रदर्शनी है, ऐसे मालूम हो रहा है कि किसी स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, ऐसे मालूम हो रहा है कि किसी सुपर हिट फिल्म के टिकट के लिए लाइन है, ऐसा मालूम हो रहा है कि किसी सेलिब्रिटी का कोई प्रोग्राम है। आप देखिए, मेले जैसा मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अनुशासन के मामले में मानना पड़ेगा, पूरे एक भी कहीं कोई शोर नहीं। आपको इतने लोग जब देखिए, आप इतने लोग लाइन में लगे हों और बिल्कुल अनुशासित तरीके से। और शायद ही देश में कभी आपने ऐसा देखा हो कि मतदान केंद्र के भीतर हथियार लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं, कोई सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स का आदमी नहीं। इस बात के ये लोग अभ्यस्त नहीं हैं कि चुनाव में किसी तरह की हिंसा, किसी तरह का मतभेद, किसी तरह का मनभेद, किसी तरह की नेताओं में भले हो रही हो, लेकिन जनता के भीतर कहीं कोई बात नहीं है। आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह जनता का उत्साह, जनता का अनुशासन और लोकतंत्र के प्रति ऐसी दीवानगी, लोगों के वोट देने के, अपने मत के अधिकार के प्रति इतनी चेतना मैंने और दूसरी जगह नहीं देखी। आप खुद ही देखिए, लाइन में एक ही पोलिंग सेंटर पर ये संख्या है। अगर मैं कहूँ ये 1000 लोग होंगे तो गलत नहीं कहूँगा। और बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही किसी को समझाने की, किसी को लाइन में लगाने की, किसी को कुछ कहने की। यहाँ व्हील चेयर है, कुछ वॉलंटियर्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मतदान में भाग ले रहे हैं। अब मैं ज़रा, चूँकि वोट डालने वाले लोग जो लाइन में हैं, इनके बजाय जो लोग वोट दे करके निकलते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मामला है, सबसे पहले आप लोगों से ही बात करता हूँ। अरे भागना नहीं, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या नाम है आपका? वंदना। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। एक बात बताइए, आपने यहाँ वोट डालने के लिए घर से कब निकली थी? 1 घंटे पहले। और इतनी संख्या में हमेशा, हर बार जब वोटिंग होती है तो लोग इतनी संख्या में आते हैं?
हाँ, पहले से अब थोड़ा ज़्यादा है। लोगों का जो मात्रा है वो थोड़ा बढ़ गया है। हाँ? लोगों का जो परिमाण है, जो जितना वोट देने के लिए होना चाहिए उससे थोड़ा अभी पहले से ज़्यादा हुआ है। तो अच्छा लगा है सबको देख के। मैं ये देख रहा हूँ लोग खूब तैयार हो करके वोट देने आ रहे हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पता नहीं किसको कौन पसंद है, किसको क्या पसंद है, किसको अच्छा बुरा सबको दिखता है। जिसको जो सही लगे वही उसी को वोट दिया है। तो ये असम के लोग इस बार चाहते क्या है? इसका तो हम नहीं बता सकेंगे। अच्छा, लोग क्या चाहते हैं? जो लोगों के सर बारे में लोगों का तो अपना अपना राय है, जो जिसको वो तो हम नहीं बता लोग चाहते क्या यही सरकार रह के बदल जाए? वो तो हम नहीं बता पाएंगे। वो लोगों को ही छोड़ दीजिए। लोग क्या बताएंगे वो आगे जाके आगे किसी को पूछ ले, वो उसका राय क्या है। अच्छा, हमारे आपके गांव में जितने लोग हैं सबके सब वोट डालने आते हैं ना? हाँ, सबका क्लियर हो गया है अब तक वोट। जो 2-3 बाकी है वो अभी आएगा, थोड़ी देर में आ रहा है शायद। सब लोग वोट दे चुके? हाँ, सुबह ही दे दिया। 10 बजे पहले ख़त्म हो गया सबका वोट। सारे लोग दे चुके? हाँ, अभी 2-3 है, वो अभी थोड़ी देर बाद आएगी, आ रही है शायद। तो आपके गांव में लोग बाहर भी रहते हैं, सब गांव में रहते हैं? नहीं, बाहर भी है। हम बाहर रहते हैं घर से। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ 1 घंटे पहले, आके सीधा वोट देने के लिए आई हूँ। तो सब आए हैं, जितने वोटर हैं सब आए? मैं भी आया है, सब लोग। दूसरों का तो पता नहीं, मैं तो आई हूँ। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। और आप बताइए, आप कहाँ रहती? मैं जागरोड में रहती हाँ? हूँ, बागान बस्ती जागरोड में। चाय बागान में? नहीं, बागान बस्ती यहाँ पे है सामने। अच्छा, पास में हम कहीं बागान बस्ती बोल रही, कहीं चाय बागान ऊपर। बस्ती का नाम है, जगह का नाम। तो आप क्या करती हैं? मैं ऐसी हाउस वाइफ हूँ। तो ये आप कब आई थी वोट डालने? मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ है। वोट पड़ गया? हाँ, तो आप क्या चाहती हैं कि असम में क्या हो? असम में जो मामा का राज चले और क्या। जो है वही? हाँ उन्होंने कुछ अच्छा करा है? हाँ, बहुत कुछ किया है। तो आपके गांव में तो पोलिंग बूथ बड़ा सुंदर है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं? हाँ, हमेशा ऐसा ही रहता है। वो 9,000 रुपए आपको भी मिले हैं क्या? नहीं, मैं तो फास्ट वोट दे रही हूँ इस बार। फास्ट वोट दे रही हूँ। नहीं, वो जो अरुणोदय। अरुणोदय है ना, मेरे मम्मी को मिला है। मैं इस बार फास्ट दे रही हूँ वोट, तो मुझे नहीं मिला है। मिलेगा अगला साल शायद। 9,000? हाँ, तो उसका कितना असर है 9,000 का? बहुत। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत है। तो जिसके अकाउंट में 9,000 गया है वो सब? हाँ, कोई अच्छा काम के लिए लगा रहे, कोई बकरी खरीद रहा है काम के लिए, कोई हाथ, तो वैसे ही चल रहा है। 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे असम सरकार की तरफ से चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप लोग का क्या ड्यूटी है? हमारा ड्यूटी है स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। स्वागत करने के लिए वोटरों का? हाँ हाँ, आपको किसने लगाया? हम प्रिंसिपल सर ने। प्रिंसिपल सर ने। आपके स्कूल है ये? हाँ तो आपके प्रिंसिपल सर ने कहा जो वोट देने आए उसका स्वागत करो। हाँ, स्वागत करने। किस चीज से कर रहे हो? फूल उल तो है नहीं। हमने हाथ से प्रणाम नमस्ते करके ऐसे। तो आपका वोट है? नहीं है, अभी नहीं है? नहीं है। अब तो उम्र आपको भी लग रहा है हमारा भी वोट होता तो हम भी देते? हाँ हाँ, देखिए, स्कूल की बच्चियों को, जिस स्कूल में ये सेंटर है, ये यहाँ बच्चों को उधर बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रिंसिपल ने लगाया, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने कहा आपको कि ये दृश्य देख करके आपको कतई नहीं लगेगा कि ये कोई मतदान केंद्र है, आपको लगेगा कि कोई स्कूल का फंक्शन है या कोई यहाँ सेलिब्रेशन है। और पूरा आसाम के लोगों में एक बात मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, हर आदमी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हमेशा बात करता है। नहीं यकीन हो तो आप देख लीजिए, कुछ और लोगों से बात करता हूँ और आपको माहौल दिखाता हूँ मैं पोलिंग बूथ के बाहर। और अम्मा, क्या हाल चाल है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ऐसे बोलो, हिंदी बोलो। आपका क्या उम्र है? 70 उम्र है। हाँ, 70 70 अच्छा से बोलो। 70 का बोलो। 70 आउट। और आपका
नाम क्या है? डाली मेरे का आप क्या करती हैं? घर में रहती है। तो जब से आप अम्मा इतने दिन से आपको आसाम का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन लगा? कौन लगा? हिमंत विश्व शर्मा, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा, पीयूष हजारिका। हाँ? पीयूष हजारिका, उसका शादी हुआ तो हम पेट भर के मांको भात खुआ। हाँ? ये क्या बोल रही है? पेट भर के मांगो भात खाया, वही बात बोला है। खाना बीजेपी का खाना। शादी बीजेपी का खाना खा? कब? आज में खाया बीजेपी का खाना, चावल दाल भात। वही बोल रहा है जे हम बीजेपी का हेमंत विश्व शर्मा का शादी हुआ, आज में हम दाल भात खाया, मछली भात खाया, मीट भात खाया। सब इंतजाम है, मीट भात मछली भात सब कुछ इंतजाम है। सब कुछ इंतजाम है, खाना सबको खिला रहा है। सब लोग जाके वोट दे रहा है अपना खुशी से हेमंत शर्मा को। बीजेपी का अपना वोट दे रहा है, आप अच्छे से सबको खाना भी खिला रहा है। खाना का इंतजाम कहाँ है? इधर में है, आगे में है। आगे में है, रोड में। हाँ, सब लोग को खिला रहा है। तो खाली बीजेपी वाला ही खाना खिला रहा है कि दूसरा पार्टी वाला भी खिला रहा है? सब कोई है, बीजेपी पार्टी है, सब पार्टी नहीं। बीजेपी है, अब कोई नहीं है। वही खाना खिला रहा? वही खाना खा रहा है, दूसरा पार्टी वाला नहीं? दूसरा पार्टी नहीं है। दूसरा हमें मौका ही नहीं मिलेगा वो लोग को। दूसरा पार्टी कहाँ से? दूसरा पार्टी नहीं खिलाएगा, चांस ही नहीं मिलेगा। हम लोग का इधर जितना है सब बीजेपी है। तो पहले भर पेट खाना खाओ फिर आके वोट दो। पहले वोट भी जो भी पहले वोट दो फिर खाना खाओ। चाहे वोट दे के खाओ चाहे खा के। इंतजाम सबका है। हाँ, सबका है इंतजाम है। आपको भी मिल जाएगा, आप जाइए आपको भी मिलेगा खाना। क्या है खाने में? खाना में मीट है, चिकन है, फिर सब्जी है, दाल भात सब्जी, चटनी, पनीर सब्जी, सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ का सुविधा है। सब कुछ सुविधा है। खाने में सब चीज़ है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। यहाँ पर पोलिंग बूथ है उससे कुछ दूर पर थोड़ा वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा। तो वहाँ खाने का भी इंतज़ाम भारतीय जनता लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे वोटरों के लिए आओ, खाना खाओ, वोट देने जाओ। कोई मतलब नहीं है, सब कोई खा सकता है। बहुत परिष्कार खाना। अरे बीजेपी वाला इंतजाम किया? कौन किया? ना किया तो बीजेपी वाला, यानी सब कोई खा सकता है।